हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गुरुज। करेक्ट कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 सेशन आज हम लोगों का रहेगा। 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बेहतर तरीके से कैसे यूज करनी है ये हमने सीखा, जिससे कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हमारे मिनिमम स्टेप में सॉल्व हो गए। आज के सेशन में भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। सेशन के अंत तक बने रहिए। सेशंस सिंसियरली आप फॉलो कीजिए। ये मेरा वादा है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे अगर आप हमें सिंसियरली फॉलो करेंगे। तो इसके लिए सिंसियरली फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। करेक्ट कंसेप्ट जो बताए जा रहे हैं, जिन चीज़ों के कारण आप क्वेश्चन में अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को आप नोट डाउन जरूर कीजिए, क्योंकि वही आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में मैं 4 आइडेंटिटीज आपके पास लाया हूं। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, एक सीरीज चल रहा है कहां 2n-1 थीटा तक। तो यहां पे ऑब्जर्व कीजिए कि क्या है, थीटा का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो उसमें क्या है 2 मल्टीप्लाई है और 2 का एक्सपोनेंट बढ़ता जा रहा है n-1 तक। क्लियर है? अगर इस टाइप का पैटर्न हमें मिल रहा है तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट हम ये लिख सकते हैं। इस आइडेंटिटीज पे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज के सेशन में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादा लाया हूं। तो देखिएगा कि इस आइडेंटिटीज को यूज करने से क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो टेस्ट नंबर 7 का मेरा वीडियो अपलोड हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाके अगर देखेंगे तो टेस्ट नंबर 7 में 11th या 12th क्वेश्चन है, उसमें आपको ये दोनों आइडेंटिटीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? इस आइडेंटिटीज को भी मैं वहां पे क्या कर रहा हूं, डिराइव किया हूं। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो इसको देखिए, ये भी लास्ट ईयर ही इस आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर 4 cos स्क्वायर थीटा है उसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर -1। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है साइन 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 फिर -1 ऑलरेडी है। यहां पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो क्या हमारा आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा, जो कि क्या है ऊपर क्या आ गया, ये साइन 3 थीटा का एक्सपेंशन है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 3 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपको डायरेक्ट याद रखनी है। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज साइन 3 थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा। फिर थीटा 60 माइनस थीटा 60 डिग्री प्लस थीटा इज साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4। ये तो मैं ऑलरेडी डिराइव करा चुका हूं। tan थीटा बाई 2 1 प्लस सेक थीटा इज tan ऑफ थीटा। तो यहां पे ऑब्जर्व करिए, ये हाफ एंगल है और यहां पे इस एंगल का दुगना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, tan ऑफ थीटा। ये भी देखिए बहुत सिंपल है। अगर हम यहां पे देखेंगे tan ऑफ थीटा बाई 2 को हम लिख देंगे साइन थीटा बाई 2 और cos ऑफ थीटा बाई 2। क्लियर है? ये बात समझ पा रहे हैं? फिर 1 प्लस सेक थीटा को हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस कॉस थीटा, मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा, पहले तो यही लिखिए साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, और यहां पे लिख लेते हैं हम क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा। इसको ऐसे रहने दीजिए। अब यहां पे देखिए cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पे एक ही पावर बच जाएगी। और अगर इसे मल्टीप्लाई में देखेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2,
तो 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 क्या होगा, sin थीटा और cos थीटा ऑलरेडी है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan थीटा। क्या आ जाएगा हमारे पास, tan थीटा आ जाएगा। तो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा को अप्लाई किया गया है, तो ये चीज हमारी आ गई है। ओके, क्लियर है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया है, रिसेंट में पूछा गया है। 96 cos पाई बाई 33, cos 2 पाई बाई 33, cos 4 पाई बाई 33, cos 8 पाई बाई 33, cos 16 पाई बाई 33। तो अभी जो पहली आइडेंटिटी पड़ी उससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 रेज टू द पावर n 1 2 3 4, 2 रेज टू द पावर 3 इज 8 एंड थीटा इज पाई बाई 33। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 96 पाई बाई 33 को अगर हम थीटा माने तो इसे लिख सकते हैं हम cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 रेज टू द पावर 3 थीटा एंड cos 2 रेज टू द पावर 4 थीटा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। इसका आंसर क्या था, जितनी यहां पे पावर थी उससे 1 ज्यादा, वहां पे 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 था, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ 2 रेज टू द पावर 5 थीटा डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर 5 साइन ऑफ थीटा। और थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाई 33। थीटा क्या है, पाई बाई 33। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ 32 पाई डिवाइड बाई 33 डिवाइड बाई, अच्छा यहाँ पे 96 भी है, 96 ये मल्टीप्लाइड बाई 96 कर देंगे, और यहाँ पे 32 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ पाई बाई 33। क्लियर है। अब देखिए साइन ऑफ 32 पाई बाई 33, तो साइन ऑफ 32 पाई बाई 33 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 33, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 33। और साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन पाई बाई 33 ही रहेगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 96 मल्टीप्लाइड बाई साइन पाई बाई 33 डिवाइड बाई 32 साइन पाई बाई 33। ये कैंसल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा, आंसर इज 3। देखिए कितना सिंपल था। हमको क्या अप्लाई करना है, cos थीटा cos 2 थीटा जो हमने अभी पढ़ा। क्या पहली आइडेंटिटी हमने जो पढ़ी थी, देखिए क्या पढ़ी थी हमने, इसका ही एप्लीकेशन है, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 थीटा तक गया है। तो क्या है 2 रेज टू द पावर n थीटा, 2 रेज टू द पावर n साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे इससे एक पावर ज्यादा है। ओके, क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 3 मीन्स ऑप्शन बी इज राइट। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साइन पाई बाई 22, 3 पाई बाई 22, 5 पाई बाई 22, 7 पाई बाई 22, 9 पाई बाई 22। देखिए जब इस टाइप से सीरीज चलेगा तो समझ लीजिए जो अभी पहली आइडेंटिटी पढ़ाई उसी का ही ये एप्लीकेशन है। क्लियर है। अब देखिए जो पाई बाई 22 है, पाई बाई 22 है, साइन पाई बाई 22 है। क्लियर है। साइन पाई बाई 22 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ, नहीं सॉरी, इसको लिख सकते हैं, साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 22, पाई बाई 22, बिकॉज कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। क्लियर है। तो साइन पाई बाई 22 को अगर कॉस के टर्म में लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 22 एलसीएम हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस 1, ये आ जाएगा 10 पाई बाई 22 मीन्स क्या हो जाएगा, कॉस क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 11, कॉस 5 पाई बाई 11। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए कॉस 5 पाई बाई 11, सेम वे में अगर हम साइन
3π/22 लिखें, साइन 3π/22 लिखें, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ 4π/11, कॉस ऑफ 4π/11, वही कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखेंगे तो 3π/22 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 4π/11 होगा। फिर साइन ऑफ 5π/22 क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 - 5 इज 6, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3π/11, कॉस ऑफ 3π/11। क्लियर है। सेम वे में साइन ऑफ 7π/22 क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ 7π/22 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 11 - 7 इज 4, मतलब कॉस 2π/11, कॉस 2π/11। क्लियर है। फिर साइन ऑफ 9π/11, साइन ऑफ 9π/11 नहीं 9π/22 क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ π/11, कॉस ऑफ π/11। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं। मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, ये आ गई हमारे पास। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है 2 sin π/11 sin 3π/11, फिर साइन 22, 11 लिख रहे हैं 22, फिर 5π/22, फिर आया हमारे पास साइन 7π/22 और साइन 9π/22। क्लियर है, देखा यही सवाल था, 3, 5, 7 एंड 9। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं। ये हमारे पास आ गया था 2, यहां पर आया कॉस, क्या आ गया था 5π/11, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा तो कॉस 5π/11। ये आ गया कॉस, ये आ गया हमारे पास 4π/11, 4π/11। ये आ गया हमारे पास कॉस 11 - 3π/11, 3π/11। फिर यहां आ गया कॉस 2π/11 एंड कॉस π/11। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है, ये 5π/11 और 3π/11। क्लियर है, 5π/11 और 3π/11, क्योंकि इनमें क्या है 2 का एक्सपोनेंट नहीं आ रहा है। π/11 सब में कॉमन है, इसमें 2 का एक्सपोनेंट आ रहा है, इसमें भी 2 का एक्सपोनेंट है, और यहाँ 2⁻⁴ है। क्लियर है। तो अगर इसको हम 2 के एक्सपोनेंट में लिख दें और इसको 2 के एक्सपोनेंट में लिख दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट हमको पता है, cos π - थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा इज माइनस कॉस ऑफ थीटा, माइनस कॉस ऑफ थीटा। या हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस कॉस पाई प्लस माइनस थीटा, माइनस कॉस प्लस माइनस पाई प्लस माइनस थीटा। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं। तो यहां पे देखिए जो cos 5π/11 है, 5π/11 है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस पाई प्लस 5π/11, क्योंकि cos पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो यही चीज आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस 16π/11, माइनस कॉस 16π/11। और सेम वे में इसको हम लिख सकते हैं कॉस जो हमारे पास 3π/11 है, 3π/11 है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस पाई माइनस 3π/11, पाई माइनस 3π/11। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 8π/11, माइनस कॉस 8π/11। क्लियर है। अब देखिए इस चीज को देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन है अब कैसे हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, यहां पे लिख लेते हैं हम 2 माइनस कॉस
16 पाई बाई 11, ये आ गया 16 पाई मतलब 2⁴ पाई बाई 11। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं। फिर यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई कॉस 2⁴ पाई बाई 11, ये तो पहले ही से था। कलर चेंज कर लेते हैं। कॉस क्या आ जाएगा हमारे पास 2⁴ पाई बाई 11। क्लियर है। फिर मल्टीप्लाई जो 3 पाई बाई 11 है उसको हमने क्या लिख लिया, माइनस कॉस 2⁻³ पाई बाई 11। क्लियर है। फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या है कॉस 2 पाई बाई 11 एंड कॉस पाई बाई 11। क्लियर है। तो क्या हम इसको अब लिख सकते हैं, 2 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कॉस पाई बाई 11। देखिए यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस 2 बार मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा। तो कॉस 2 पाई बाई 11, फिर कॉस 2⁻³ पाई बाई 11, फिर कॉस 2⁻³ आ गया 2⁻⁴ पाई बाई 11। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं, ये बात समझ पा रहे हैं। देखिए पैटर्न आ गया हमारा, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2⁻³ थीटा, कॉस 2⁻⁴ थीटा। क्लियर है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 2⁵। देखिए 2 का कंटिन्यूस पावर बढ़ रहा है, 2⁵ पाई बाई 11 डिवाइड बाई 2⁵ साइन पाई बाई 11। क्लियर है। अब साइन 2⁵ पाई बाई 11, यहां पे भी अब ध्यान रखें, यहां पे भी ध्यान रखें, अलग से हम नोट डाउन करा देते हैं। साइन 32 पाई बाई 11, 32 पाई बाई 11, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 3 पाई माइनस पाई बाई 11। 3 पाई मीन मतलब माइनस एक्स एक्सेस, और क्या बोलते हैं, पाई का अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर इवन नंबर आता है तो प्लस वाई एक्सेस, और अगर क्या आता है तुम्हारा पाई का मल्टीप्लिकेशन अगर क्या आता है तुम्हारा ऑड इंटीजर आता है, इवन इंटीजर आता है तो प्लस एक्स एक्सेस, और ऑड इंटीजर आता है तो माइनस एक्स एक्सेस। और पाई बाई 2 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर क्या है ऑड नंबर आता है तो वो वाई एक्सेस है। तो इसका मतलब हम एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हैं और किधर को जा रहे हैं, माइनस एक्स एक्सिस से क्या जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। लेफ्ट साइड मतलब क्या जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे जा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, माइनस साइड से इधर को जा रहे हैं, सॉरी राइट साइड में जा रहे हैं। माइनस एक्स एक्सिस से राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल होता है, और सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 11। तो साइन पाई बाई 11 और साइन पाई बाई 11 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2⁵, तो ये आ जाएगा आंसर 1/16। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/16। आंसर क्या आ जाएगा 1/16। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/16। क्लियर है। तो कैसे, तो यहां पे हमें देखना है कि जो एंगल है एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा होगा। कभी कभी जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि दो एंगल का सम 180 तो नहीं आ रहा है, उससे भी चीजें क्या है सॉल्व हो सकती हैं। तो एंगल को ऑब्जर्व करना है कि एंगल के साथ क्या चल रहा है। क्लियर है। जैसे यहां पे है ये क्वेश्चन, ये है हमारे पास IIT क्या है तुम्हारा 221 में पूछा गया है। कब पूछा गया है ये 221 में पूछा गया। तो देखिए 2 साइन पाई बाई 8 कॉस 2 पाई बाई 8 साइन नहीं सॉरी साइन में ही है, साइन 2 पाई बाई 8 साइन 3 पाई बाई 8 साइन 5 पाई बाई 8 साइन क्या है 6 पाई बाई 8 एंड साइन 7 पाई बाई 8। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। देखिए इसे अगर ये देखें पाई बाई 8 है, अगर इसको इससे रिलेट करें तो इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा पाई। क्या आएगा पाई। तो व्हेन a प्लस बी इज 180 डिग्री या पाई,
तो हम लिख सकते हैं b इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, तो साइन ऑफ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए हो जाएगा, साइन ऑफ ए हो जाएगा। मतलब ये और ए दोनों के दोनों सेम रहेंगे। क्लियर है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा। क्लियर है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस से अगर हम चल रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज कब होता है, जब y एक्सिस से मूव करता है, और x एक्सिस से मूव करता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। ओके, क्लियर है। फिर 2π/8 एंड 6π/8 इन दोनों का भी सम क्या हो रहा है, 180 हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों सेम चीज है, और ये दोनों भी सेम चीज है। तो पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर π/8 फिर साइन स्क्वायर 2π/8 एंड साइन स्क्वायर 3π/8। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं, ये बात समझ पा रहे हैं। क्योंकि क्या है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, सेम सेम चीज क्या हो जाती है, स्क्वायर हो जाती है। क्लियर है। अब 2 साइन π/8 एंड साइन 3π/8 इन दोनों को अलग लिख लेते हैं और इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। क्लियर है। और 2π/8 मीन्स π/4, तो साइन स्क्वायर π/4, क्योंकि π/4 की हमें वैल्यू पता है, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो ये हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब देखिए जो 3π/8 है, 3π/8 है। क्लियर है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो साइन अगर 3π/8 है तो इसको लिख सकते हैं हम cos π/2 माइनस 3π/8 cos, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू cos π/2 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ये cos π/8 आ जाएगा, cos π/8 आ जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2, यहाँ साइन π/8 और cos π/8 हो गया। क्लियर है। अब यहां पे पहले लिख लें साइन π/8 और cos π/8 और मल्टीप्लाइड बाई 1/2। क्लियर है। अब देखिए यहां पे देखिए इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। ये बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए 2, अब यहां पे अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 साइन π/8 एंड cos π/8 एंड 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन π/4, तो हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर π/4 डिवाइड बाई 4 साइन स्क्वायर π/4 एंड 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/8। आंसर आ जाएगा इसका 1/8, 1/2 और डिवाइड बाई 4 है, तो क्या आ जाएगा 1/8 आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/8, तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ दिस पाई, यहां पे भी 2 का एक्सपोनेंट है लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, 2 का एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब इसको पैटर्न को हम समझिए। अगर इसको हम रिवर्स तरीके से लिखें, अगर हम इसे रिवर्स तरीके से लिखें, सोचिए थोड़ा सा, अगर इसे हम रिवर्स तरीके से लिखें तो अगर हम इसे रिवर्स तरीके से लिखते हैं तो यह आ जाएगा cos पाई डिवाइड बाई 2⁻10। ठीक है, फिर आ जाएगा cos, यहां पे आएगा पाई डिवाइड बाई 2⁻9, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो यहां आ जाएगा 2⁻10। क्लियर है। फिर cos क्या आ जाएगा, अब 2⁻9 तो 2⁻8 आएगा, इधर से जाएंगे तो 2 का पावर कम होता जा रहा है, इधर से 2 का पावर बढ़ता जा रहा है, तो ये आ जाएगा 2⁻3, सॉरी 2⁻² अगर हम करेंगे तो पाई यहाँ भी 2 पावर बढ़ जाएगी तो 2⁻10 हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही करके हम बढ़ते रहेंगे एंड सो ऑन।
तो लास्ट जो टर्म यहाँ पे जो फर्स्ट है वो लास्ट टर्म हो जाएगी, 2 स्क्वायर है तो क्या करेंगे हम 2 रेज टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 2 रेज टू द पावर 8 पाई डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 10। तो देखिए पैटर्न आ गया। अगर पाई डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 10 को अगर हम थीटा ले लेंगे, पाई डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 10 को अगर हम थीटा ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ थीटा, cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन cos ऑफ 2 रेज टू द पावर 8 थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से एक पावर ज्यादा, साइन ऑफ 2 रेज टू द पावर 9 और थीटा हमने क्या ले रखा है, पाई डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 10 और इसके साथ मल्टीप्लाई, ये भी भूलिएगा मत, साइन पाई डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 10 मतलब साइन थीटा, मतलब क्या हो गया साइन थीटा। इसको क्योंकि क्या है पाई डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 10 हमने क्या लिया है थीटा लिया है, तो साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है। डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 9, 2 रेज टू द पावर 9 साइन क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 10, पाई डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 10 जो कि थीटा है, और मल्टीप्लाइड बाई क्या है साइन थीटा मतलब पाई डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 10। तो ये दोनों के दोनों कैंसिल, 2 रेज टू द पावर 9 और 2 रेज टू द पावर 10 एक पावर कम हो जाएगा तो पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 इज 1। तो आंसर क्या आ गया इसका 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 9, 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 9 और 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 9 इज 1 डिवाइडेड बाई 512, 1 डिवाइडेड बाई 512। तो देखिए अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो कैसे प्रॉब्लम्स हमारी इजीली सॉल्व हो जा रही हैं। तो सही चीज सही जगह अप्लाई करना आना चाहिए। क्वेश्चन से जो लर्निंग होती है वो बेस्ट लर्निंग होती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बनाइए और वहां से आइडेंटिटीज को यूज करना सीखिए कि कौन सी आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है और कौन सी आइडेंटिटीज ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। कौन सी आइडेंटिटीज को यूज करने से हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जा रहा है। अब ये 91 में पूछा गया है आईआईटी में पाई बाई 14, 3 पाई बाई 14, 5 पाई बाई 14 इस टाइप से पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व करिए ये क्या है, जो क्वेश्चन इससे पहले किया था लगभग उसी के जैसा है। इससे पहले मतलब कितना करा था हमने क्वेश्चन, ये नहीं इससे पहले वाला, ये वाला इसी के तरह ये कुछ है। देखिए क्या है पाई बाई 14 और 13 पाई बाई 14। तो ऑब्जर्व करिए ये कि इन दोनों का सम क्या है 180 है। इन दोनों का सम क्या है 180 है, पाई है। इन दोनों का सम क्या है 11 प्लस 3 14 और 14 डिवाइड बाई 14 इज 1। क्लियर है। फिर इन दोनों का सम क्या है पाई है और फिर बचा साइन 7 पाई बाई 14 मतलब साइन पाई बाई 2 दैट इज 1। क्लियर है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया साइन पाई बाई 14 और ये भी साइन पाई बाई 14 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 14 फिर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 14 फिर साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 3 पाई तो लिख दिया हमने 5 पाई बाई 14 साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 14। क्लियर है। फिर साइन 7 पाई बाई 14 मतलब साइन स्क्वायर पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 दैट इज 1। क्लियर है। ये बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। पाई बाई 14 पाई बाई 14 पाई बाई 14 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा वो देखते हैं। अगर हम पाई बाई 14 जो हमारे पास नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं साइन पाई बाई 14 साइन पाई बाई 14 एक साइन पाई बाई 14 है एक साइन
क्या है 3π/14 है और एक साइन 5π/14 है, 5π/14 है। देखिए साइन π/14, साइन 3π/14 और साइन 5π/14। क्लियर है? साइन π/14 को हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस π/14। क्लियर है? cos π/2 माइनस π/14। तो क्या आ जाएगा इसका, देखिए 14 अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 6π/14, मतलब cos ऑफ 3π/14, cos ऑफ नहीं 3π/7 क्या हो जाएगा 6π/14 मतलब 3π/7। क्लियर है? वैसे ही ये cos ऑफ π/2 माइनस 3π/14 तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 4, मतलब cos 2π/7, cos 2π/7। क्लियर है? और ये आ जाएगा हमारे पास cos π/2 माइनस 5π/14, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 5 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये आ जाएगा cos π/7। क्लियर है? ये बात समझ पा रहे हैं? फिर यहां पे जो cos 3π/7 है, cos 3π/7 है, इसको अगर हम और मॉडिफाई करें तो माइनस cos पाई माइनस cos पाई माइनस 3π/7, बिकॉज cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस हमने ऑलरेडी पहले लगा दिया, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ cos 4π/7। अब देखिए जादू कैसे हो रहा है क्वेश्चन। हमारे पास क्या आया साइन π/14, साइन π/14 हमारे पास क्या आ गया माइनस ऑफ cos 4π/14, माइनस ऑफ cos क्या आ गया π/7 4π/7, माइनस ऑफ cos 4π/7। क्लियर है? ये आ जाएगा cos 3π/14, 3π/14 हमारे पास क्या आ गया था 2π/7 आ गया था, 2π/7 आ गया था, और ये आ गया था cos π/7 आ गया था, इसका होल स्क्वायर है 1। अब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस अगर टर्म है और क्या है स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे देखिए π/7 2π/7 4π/7, तो वही है 2⁻1 और 2⁻2, तो आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साइन ऑफ 2⁻2 है तो यहाँ 2⁻3 π/7 डिवाइड बाई 2⁻3 साइन π/7। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2⁻4 थीटा, इसी हिसाब से चलता जाएगा cos 2⁻n-1 थीटा, तो इसका आंसर क्या है साइन 2⁻n थीटा डिवाइडेड बाई 2⁻n साइन ऑफ थीटा। देखिए ये चीज आप क्या है याद कर लीजिए, क्या है हमारे पास cos ऑफ थीटा 2 थीटा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बात? ये बात समझ में आ रही है? कौन सा क्वेश्चन हमारा चल रहा था? हमारा चल रहा है ये वाला ना, ये क्वेश्चन हमारा चल रहा था। अब देखिए साइन 8π/7, साइन 8π/7 इज पाई माइनस π/7, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा साइन 8π/7 डिवाइड बाय 8, इसका स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है 8 साइन π/7, और साइन 8π/7 और साइन π/7 दोनों सेम है, बिकॉज साइन 8π/7 इज पाई माइनस π/7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/8 स्क्वायर, दैट इज 1/64, 1/64। यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि साइन 8π/7 क्या हो जाएगा, सॉरी साइन 8π/7 पाई माइनस नहीं होगा, पाई प्लस होगा, क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस π/7, पाई प्लस π/7,
तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 7, क्योंकि स्क्वायर है इसका, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 7 हो जाएगा, माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि क्या है नीचे जो क्या है डिनोमिनेटर है वो छोटा है और ऊपर क्या है बड़ा है, तो पाई प्लस होगा। डिनोमिनेटर अगर हमारा क्या होता है बड़ा होता है तो पाई माइनस करते हैं, और डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है तो पाई प्लस करते हैं। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 1/64 हो जाएगा। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, पहले मैंने गलत बोल दिया था कि पाई माइनस पाई बाई 7 नहीं होगा, पाई प्लस पाई बाई 7 होगा। क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई 7 होगा। और साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहां पे 2023 में पूछा गया है 36 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 1 4 cos स्क्वायर 81 डिग्री माइनस 1 4 cos स्क्वायर 243 माइनस 1 इज। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है हमें 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो मैंने सेकेंड आइडेंटिटी बताई थी स्टार्टिंग में, वो होगा साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? अगर यही चीज यहां पे लगाएंगे, 36 यहां रखें, यहां पे क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1, तो 9 का तिगुना क्या होता है 27, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 27 डिग्री डिवाइड बाय साइन ऑफ 9 डिग्री, साइन ऑफ 9 डिग्री। फिर देखिए साइन ऑफ 27 मतलब 81 डिग्री डिवाइड बाय साइन ऑफ 27 डिग्री, साइन ऑफ 27 डिग्री। फिर साइन ऑफ 81 मतलब 243 डिग्री, 243 डिग्री डिवाइड बाय साइन ऑफ 81 डिग्री, साइन ऑफ 81 डिग्री। फिर साइन ऑफ 243 का 3 गुना साइन ऑफ 729 डिग्री डिवाइड बाय साइन ऑफ 243 डिग्री, 243 डिग्री। क्लियर है? कितना सिंपल हो गया ये आइडेंटिटी लगाने से, ये आइडेंटिटी लगाने से। देखिए कौन सा था, ये वाला। देखिए क्या था हमारे पास 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन 3 थीटा डिवाइड बाई क्या है साइन थीटा, यही चीज था हमारे पास। ठीक है, तो वही चीज हमने यूज करी। क्या है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सब में 4 cos स्क्वायर थीटा है, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। क्लियर है? ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। यहां से ये कैंसिल आउट, यहां से ये कैंसिल आउट, यहां से ये कैंसिल आउट, तो इसका आंसर हो गया 36 साइन 729 डिग्री डिवाइड बाय साइन ऑफ 9 डिग्री। अगेन इसको हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री प्लस 9, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री मीन्स 720 डिग्री डिवाइड बाय साइन ऑफ 9 डिग्री। अगर हम कहना एंगल कंप्लीट है और उसमें क्या है प्लस माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ये ध्यान रखना है हमें कि 360 डिग्री n मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा इज प्लस माइनस थीटा। ओके, ये बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 36 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 9 डिग्री डिवाइड बाई साइन ऑफ 9 डिग्री, तो कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या हो गया 36 डिग्री हो गया, नहीं 36 हो गया। आंसर क्या हो गया 36 हो गया। क्लियर है? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज साइन 3 थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा। अगर ये चीज हम सही से अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन हमारा सेकंडों में बन जाएगा। ये तो लिखने में मैंने समझाने में टाइम लगाया, लेकिन अगर ये चीज आपको ध्यान है तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपका काफी समय बचेगा। अब देखिए ये वाला 7 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी में पूछा गया है। 20 40 80 पैटर्न समझने की कोशिश करें। अगर 60 में से 20 अगर क्या है माइनस करेंगे तो 40 आएगा, और 60 में अगर 20 प्लस करेंगे तो 80 आएगा। तो ये कुछ इस टाइप से पैटर्न बन रहा है। 16 साइन ऑफ थीटा
साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा, इस टाइप से कुछ बन रहा है। थीटा को अगर हम 20 डिग्री ले लें तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइड बाई 4, साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई 16, तो क्या हो जाएगा 4 साइन ऑफ 3 थीटा, यहाँ पे क्या है थीटा को हमने 20 डिग्री लिया है, 60 माइनस 20 इज 40, 60 प्लस 20 इज 80, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 3 मतलब 60 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई √3 बाई 2, √3 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 अंडर रूट 3, साइन ऑफ 60 डिग्री इज √3 बाई 2, क्लियर है, जल्दी से बन गया। फिर द वैल्यू ऑफ cos क्यूब पाई बाई 8, cos 3 पाई बाई 8 और साइन क्यूब पाई बाई 8 एंड साइन 3 पाई बाई 8 20 में पूछा गया। अब देखिए यहां पे भी ध्यान रखें, अगर हमारा cos 3 पाई बाई 8 है, cos 3 पाई बाई 8 है, cos 3 पाई बाई 8 है, इसको लिख सकते हैं हम साइन पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, क्लियर है। तो यहां पे पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 अगर हम एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 तो 1, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 8। सेम वे में साइन 3 पाई बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 8, क्योंकि 3 पाई बाई 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या है पाई बाई 8, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या है कॉस, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो अगर एंगल का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट भी हैं, क्योंकि साइन जो 60 डिग्री रीड करता है वही कॉस 30 डिग्री रीड करता है, क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कॉस क्यूब पाई बाई 8 और इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 8, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर साइन क्यूब क्या है पाई बाई 8 और इसे लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 8। अब साइन पाई बाई 8 और कॉस पाई बाई 8 को अगर हम कॉमन ले लें, साइन पाई बाई 8 और कॉस पाई बाई 8 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहां क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। देखिए क्या क्वेश्चन IIT मतलब क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त पूछता है, मजा आ जाएगा। अगर आप सही कंसेप्ट अगर सही जगह लगा रहे हैं तो क्वेश्चन आपका सेकंडों में बन जाएगा, बस कंसेप्ट को अच्छे से समझें और अच्छे से आप नोट डाउन करें, नोट्स अच्छे से बनाएं। देखिए कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन देख के तो कैसा लग रहा था, क्वेश्चन क्या हो गया, ये 1 हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1। अब यहां पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड बाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 साइन पाई बाई 4, 1/2 साइन पाई बाई 4 और पाई बाई 4 इज 1/√2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 √2, 1/2 √2। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है फटाफट दनादन। अब ये बोल रहा है फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, ये कुछ इस टाइप से दिया है और यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए क्वेश्चन देख के तो भारी भरकम लग रहा होगा कि क्या यार के क्या पूछ लिया। अगर आप सही आइडेंटिटीज अगर यूज करेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, पेशेंस रखेंगे और क्वेश्चन को पढ़िए और जो भी लर्निंग है उसे उसमें यूज करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी पूछता है। IIT हमेशा कंसेप्ट पे हिट करता है कि कंसेप्ट का क्लियरिटी आपको कितना है और कंसेप्ट को कितना अप्लाई आप कर पा रहे हैं। बिकॉज नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। जानने से कुछ नहीं होता अगर हम उसे एप्लीकेशन में नहीं ला पाते हैं। सेम सेइंग इज नॉट इनफ, कह देने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है, वी मस्ट हैव टू डू। क्लियर है। तो देखिए
यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में मैंने आइडेंटिटी बताई थी कि tan थीटा बाई 2 1 प्लस सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। अब tan थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा, tan थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा, tan थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा। तो देखिए यहां पे tan के एंगल का क्या हो रहा था, डबल हो रहा था, तो आंसर क्या हो जा रहा था tan ऑफ डबल एंगल हो जा रहा था, जो यहाँ पे एंगल है। अब वैसे ही इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा tan ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा tan ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। तो ऐसे ही करके एंगल हमारा डबल होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो लास्ट अगर क्या है इससे पहले रहेगा, ये होगा tan ऑफ 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 थीटा, और बाकी सारी टर्म हमारी खत्म हो जाएंगी। इन सब का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा tan 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 थीटा, और यहाँ पे है 1 प्लस सेक 2 रेज टू द पावर n थीटा, और 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 रेज टू द पावर n आएगा। तो यहाँ पे एफ एन थीटा क्या हो जाएगा, एफ एन थीटा हो जाएगा tan 2 रेज टू द पावर n थीटा, tan 2 रेज टू द पावर n थीटा। अब देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी बनेगा। F2 का मतलब क्या हुआ, F2 पाई बाई 16, F2 पाई बाई 16 मीन्स tan 2 रेज टू द पावर 2 पाई बाई 16, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4, तो आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं। फिर 3 वाला देखिए, ये क्या होगा, ये होगा, इसको देखिए, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा tan 2 रेज टू द पावर 3 एंड पाई बाई 32, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी tan पाई बाई 4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 हो जाएगा, ये भी आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ tan 2 रेज टू द पावर 4 एफ एन मतलब 2 रेज टू द पावर n, F4 मीन्स 2 रेज टू द पावर 4 and थीटा इज पाई बाई 64, तो 2 रेज टू द पावर 4 इज 16 और पाई बाई 64 क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, तो ये भी 10 पाई बाई 4, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 10 2 रेज टू द पावर 5 इज 32, और 32 अगर हम क्या है 128 से डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 1 हो जाएगा। तो एक इसका आंसर क्या होगा ABCD, ये मल्टीपल ऑप्शन वाला है, ये क्या है मल्टीपल ऑप्शन वाला है। कुछ क्या होते हैं सिंगल ऑप्शन वाले होते हैं, कुछ मल्टीपल ऑप्शन वाले होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ABCD हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन हमें सही से अप्लाई करना आना चाहिए कि इसमें वो क्या पूछना चाह रहा है। अगर उसे हम सही जगह अप्लाई कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या है मिनटों में बन जाता है, सेकंडों में, मिनटों तो मैंने ज्यादा बोल दिया, सेकंडों में बन जाता है। ओके चलिए यहीं पे आज का सेशन हमारा खत्म होता है। देखिए टेग्रूज को समझिए, टेग्रूज से क्या क्या रिजल्ट आए हैं, आप भी ऐसा रिजल्ट ला सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मैजिक इज बिलीविंग इन योर सेल्फ, इफ यू कैन डू दैट यू कैन मेक एनीथिंग हैपन। यहाँ पे क्यों लिखा, जो भी रैंकर हैं उनने क्या है अपने आप पे विश्वास रखा, अपने गुरु पे विश्वास रखा। अगर महाभारत की एक स्टोरी हम आपके साथ शेयर करें तो एक बार द्रोणाचार्य ने क्या है कुरुवंश के जो क्या थे राजकुमार थे उनकी क्या ली परीक्षा ली, तो सबको क्या दिया एक लक्ष्य दिया कि चिड़िया की आंख को क्या करना है भेद करना है। तो उनमें क्या था एक अर्जुन था, उसने क्या बोला कि मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो वही है जिससे अपना लक्ष्य ही सिर्फ दिखाई देगा तो उसे लक्ष्य तक पहुंचना क्या है मतलब क्या बोलेंगे लक्ष्य तक पहुंचना उसका फिक्स हो जाता है। तो लक्ष्य के अलावा अगर आपको और चीजें दिख रही हैं तो इसका मतलब आप पूरे कमिटेड नहीं है, बिकॉज इफ यू कमिट टू नथिंग यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। तो कमिटेड रहिए और अपने लक्ष्य पे पूरा समर्पित रहिए, पूरा एंजॉय कीजिए। क्वेश्चन देखिए कितने जल्दी जल्दी बनते हैं। अब आज का सेशन हम एक कोटेशन के साथ क्या है खत्म करते हैं। द पावर ऑफ इमेजिनेशन मेक्स अस इनफाइनाइट, द पावर ऑफ इमेजिनेशन मेक्स अस इनफाइनाइट। इसका मतलब हम समझें कि जितना ज़्यादा इमेजिनेशन मतलब कितना सोच रहे हैं, क्वेश्चन को कितना ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतने ही ज़्यादा हमारे पास क्या है ऑब्जर्वेशन हमारी डेवलप होती है, उतने ही हम इमेजिन कर पाते हैं, उतना ही क्वेश्चन के बारे में सोच पाते हैं, और ये हमें क्या है अनलिमिटेड
पावर दे देता है। तो इमेजिनेशन जितना अच्छा आप कर पाएंगे उतना ही आपका प्रिपरेशन बढ़िया हो पाएगा। तो इमेजिनेशन कहाँ से आप करना सीख पाएंगे? जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन के हिसाब से अपने क्रिटिकल पॉइंट नोट डाउन करिए कि क्यों क्वेश्चन को आप अच्छे से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।